हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो आपका डायोड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट वहीं तक था। दो टाइप के डायोड रेजिस्टेंस होते हैं, आपको याद रखना है कि स्टैटिक रेजिस्टेंस आपका डीसी सप्लाई में होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका एसी सप्लाई में होता है, राइट। और उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसको डिस्कस करते हैं अब हम, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आइडियली पहले मैं बात करता हूं इन फर्स्ट केस विल बी आइडियल केस पे। आइडियल केस पे डायोड आपका ऐसा है, ठीक है। ये डायोड सर्किट है। अब आइडियल केस में जब आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन होता है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब कि जब आप आपके पी साइड में आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो और एन साइड को आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में आपका जो डायोड होता है, आइडियल डायोड, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब आपका डायोड में करंट फ्लो हो रहा होगा, कोई आई है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है आपके डायोड में, पर आपका जो डायोड का वोल्टेज है वो कितना हो रहा है, जीरो है ना, क्योंकि डायोड बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, जिसमें आपका डायोड करंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, उसकी कुछ वैल्यू होगी, पर डायोड वोल्टेज जो है वो आपका डायोड वोल्टेज आपका इक्वल टू जीरो है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट केस में। अब उसी प्रकार से जब आप रिवर्स बायस कंडीशन की बात करोगे, रिवर्स बायस कंडीशन मतलब कि क्या, कि आपके जो पी साइड है, पी साइड ऑफ द डायोड है, उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जैसे ही मैं नेगेटिव टर्मिनल, ये जो आपका ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको अगर आप जैसे कनेक्ट करोगे डायोड को, तो ये आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट सर्किट और ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में आपका करंट जो होगा वो जीरो होगा, है ना, जीरो करंट फ्लो होगा ओपन सर्किट के केस में, और कुछ ना कुछ यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखने को हमको मिलेगा, राइट। डायोड वोल्टेज जो, और ये देखो, अब आप सोचेंगे कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से आएगा, भाई ये सोर्स वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, या तो फिर इसका खुद का बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टेक्ट पोटेंशियल आ सकता है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पर करंट जीरो होगा इन आइडियल केस में। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा डायोड क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, और उस केस में आपका डायोड करंट इक्वल टू जीरो होता है, पर डायोड वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कुछ ना कुछ डायोड वोल्टेज होगा और डायोड करंट जीरो होगा। अब इसी चीज को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं, आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लॉट करता हूं, तो डायोड वोल्टेज, ये हो गया डायोड करंट। तो देखो फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स बायस कंडक्शन को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं तो कैसे दिख रहा है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ID इज नॉट इक्वल टू जीरो, VD इज इक्वल टू जीरो, तो VD जीरो यहां पे हो रहा है और ID की कुछ ना कुछ वैल्यू हो रही है यहां पे, ठीक है। तो ये ID की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये ID की वैल्यू हो गई, और आपका VD कितना है, इसमें जीरो है। उसी प्रकार से रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, और रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, ID जीरो है, पर आपका VD जो होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो है, और नॉट इक्वल टू जीरो है पर क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव बायसिंग में क्या होता है, नेगेटिव वोल्टेज आएगा डायोड के अक्रॉस, राइट। तो यहाँ पे VD क्या है, नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आइडियल आइडियल डायोड के केस में आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मैंने यहाँ पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, और ये भी बता दिया कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड शॉर्ट सर्किट रहता है, रिवर्स बायसिंग में ओपन सर्किट रहता है, और ये आपको मैंने सर्किट डायग्राम से भी शो कर दिया। और देखो फॉरवर्ड बायसिंग में शॉर्ट सर्किट, रिवर्स बायस में ओपन सर्किट, इसी सर्किट के इसके हैबिट के कारण हम इसको क्या यूज करते हैं, एज अ स्विच यूज करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज डायोड एज अ स्विच, ठीक है, क्योंकि ये ऑन ऑफ के अच्छे से काम आता है, और स्विच हम जनरली ऑन या ऑफ करने के लिए करते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या बोलते हैं कि ऑन है, रिवर्स बायसिंग में हम ये बोलते हैं कि ऑफ है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये चीज हो गया आइडियल केस का। अब सिमिलरली अगर मैं प्रैक्टिकल केस के बारे में बात करूं, ठीक है, प्रैक्टिकल केस के बारे में बात करते हैं। तो प्रैक्टिकल केस में दो केसेस आएंगे, ठीक है, दो सिनेरियो पॉसिबल है प्रैक्टिकल केसेस में। क्या दो सिनेरियो हो सकते हैं, देखो आपको एक चीज ये पता है कि कट इन बैरियर पोटेंशियल या कांटेक्ट पोटेंशियल होता है, राइट। ये एक सिनेरियो है कि पहले मैंने देखा कि आइडियल केस में हमने कोई भी डायोड का खुद का वोल्टेज ड्रॉप नहीं लिया है, राइट। कोई खुद का इंटरनल जो उसका बैरियर पोटेंशियल था, ये कांटेक्ट पोटेंशियल था, उसको कंसिडर नहीं किया है, राइट। आइडियल केस में नहीं किया है, तभी तो देखो शॉर्ट सर्किट के केस में डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट था, ओपन सर्किट के केस में ओपन सर्किट था। पर प्रैक्टिकल केस में कुछ ना कुछ तो बैरियर पोटेंशियल होगा, कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट पोटेंशियल होगा ही, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अभी हमने डीसी रेसिस्टेंस और एसी रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, तो हमको ये भी पता चल गया कि डायोड का रेसिस्टेंस भी होता है खुद का। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई कि हमें प्रैक्टिकल सिनेरियो में डायोड का रेसिस्टेंस भी शो करना होगा और आपका उसका खुद का वोल्टेज भी शो करना पड़ेगा। तो एक एक करके शो करते हैं ताकि हमको समझ पाए हम चीजों को। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कि अगर उसका रेसिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, जनरली फॉरवर्ड रेसिस्टेंस हमारा जो एग्जाम्स में भी आता है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, राइट। और सिर्फ आपका बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या कट इन पोटेंशियल या नी पोटेंशियल को ही कंसिडर करते हैं। तो उस केस में आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो पे IV कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो प्रैक्टिकल सिनेरियो में मैं ये लिख रहा हूं कि आपका डायोड जो है ये कुछ इस प्रकार से था डायोड, ठीक है। तो अगर डायोड ऐसा है तो इस डायोड का खुद का कुछ ना कुछ क्या होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल होगा, जो कि सिलिकॉन के केस में कितना था, 0.7 वोल्ट था, जर्मेनियम में 0.3 और गैलियम आर्सेनाइड में 1.2 वोल्ट था। इसको अब हमको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। तो होगा ये कि अगर इसको मैं इसका प्रैक्टिकल सर्किट का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो इसको मैं कैसे शो करूंगा, इक्विवेलेंट डायग्राम। ठीक है, तो अभी हम क्या मान रहे हैं, रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान रहे हैं, ठीक है। दोनों को साथ में कंसिडर नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट में पहले हम सिर्फ और सिर्फ आपका बैरियर पोटेंशियल को ही कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका हो जाएगा एक बैटरी या सोर्स वोल्टेज और ये आपका डायोड हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट डायग्राम, जिसमें ये जो डायोड है ये आइडियल डायोड है, ये आइडियल डायोड है, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिकल डायोड का केस बता रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल डायोड है और प्रैक्टिकल डायोड का मैं आपको इक्विवेलेंट डायग्राम बना के दिखा रहा हूं कि उसमें हम कैसे बना सकते हैं उसको, आइडियल डायोड उसको ब्रेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में और एक EMF में या एक बैटरी के फॉर्म में, जिसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस V0 के इक्वल होगी। V0 क्या है भाई, आपका डायोड वोल्टेज, या VD से करने इसको शो करता हूं, V0 ही सही है, ताकि ये पूरा वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा, डायोड वोल्टेज हो जाएगा। फिर उससे प्रैक्टिकल डायोड वोल्टेज
ये VD हो जाएगा इतना पूरा, और ये कितना हो जाएगा, V0 हो जाएगा। V0 क्या है, बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के इक्वल है, और जो कि उसकी वैल्यूज किसके इक्वल है, यहाँ पे इनके इक्वल है। तो सिलिकॉन के केस में ये किसके इक्वल होगा, 0.7 वोल्ट के इक्वल होगा, और 0.3 वोल्ट के इक्वल होगा, 1.2 वोल्ट के इक्वल होगा गैलियम आर्सेनाइड में, राइट। तो यहाँ पे ये बैटरी आ गया। अब आइडियल डायोड के बारे में तो हमने अच्छे से समझ लिया था, ये देखो आइडियल डायोड का तो पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये तो भाई एज इट इज काम करेगा। बस अब पिक्चर में क्या आ गया, हमारा एक क्या बैरियर पोटेंशियल आ गया और एक बैटरी आ गया, तो उसको हम इस डायग्राम से शो करते हैं। तो अगर मैं इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा तो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा कि ये जो है आपका, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो डायोड है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो सोर्स वोल्टेज है या डायोड वोल्टेज है, डायोड वोल्टेज ग्रेटर देन आपका बैरियर पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। डायोड वोल्टेज अगर ग्रेटर देन आपका बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज के ग्रेटर देन होगा, तभी जाके कंडक्शन होगा, तभी जाके कंडक्शन होगा, राइट। तब कंडक्शन होगा मतलब कि कुछ करंट फ्लो होगा। और अगर डायोड वोल्टेज जो है, जो डायोड वोल्टेज मैंने मार्क किया वो लेस देन V0 के इक्वल है, लेस देन V0 है, तो आपका नो कंडक्शन होगा, कोई कंडक्शन पॉसिबल नहीं है उस केस में, राइट। तो ये चीज तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि दीवार को उतनी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी दीवार तोड़ने के लिए, राइट, तभी जाके आपका कंडक्शन पॉसिबल है। तो अगर अब जाके मैं इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करूं तो क्या होगा, रिवर्स बायस में तो कोई चेंजेस नहीं होंगी खास, पर फॉरवर्ड बायस में हमको चेंजेस देखने को मिली, और वो चेंजेस हम इससे शो करेंगे कि आपका जो रिवर्स बायस कंडीशन है, पहले मैं रिवर्स बायस की बात करता हूं। रिवर्स बायस कंडीशन में आपका, रिवर्स बायस कंडीशन में डायोड अगेन ओपन सर्किटेड रहेगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में ओपन सर्किट रहेगा, करंट इक्वल टू 0 रहेगा, और पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप विल नॉट बी इक्वल टू 0, जो कि सेम कंडीशन है एज द आइडियल डायोड। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है कि नहीं। ये आपका कौन सा केस हो गया, रिवर्स बायस कंडीशन का। और आपका फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में आपका ये वाला केस फॉलो होगा कि जब तक कि सपोज करो ये आपका क्या है, ये आपका V0 है, ठीक है, ये आपका नी वोल्टेज है, तो जब तक कि आपका डायोड वोल्टेज, ये जो डायोड वोल्टेज है VD और ये ID, जब तक कि डायोड वोल्टेज इससे बड़ा नहीं होगा तब तक के आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, 0 हो गया। पर जैसे ही आपका V आउटपुट से बड़ा होगा तब आपका कोई करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो उसको हम इस तरीके से फ्लो शो करेंगे, राइट। ये हो गया। तो ये आपका केस कब का हो गया, जब आपका डायोड का रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, मतलब कि जब हमने रेसिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया है और सिर्फ उसके इंटरनल EMF या बैरियर पोटेंशियल या कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या नी वोल्टेज को कंसिडर किया है, राइट। अब देखो ये कहानी हो गई किसकी, प्रैक्टिकल केस के फर्स्ट सिनेरियो की। अब अगर मैं रेसिस्टेंस को भी पिक्चर में लाता हूं तो सेकंड केस, सेकंड पॉइंट क्या होगा, पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हम रेसिस्टेंस को भी लाएंगे, EMF को भी लाएंगे, मतलब कि बैटरी को भी लाएंगे, और दोनों को एक साथ कंसिडर करेंगे इन केस ऑफ प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड में अगर क्या होगा, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल डायोड, जिसमें हमने उसके डायोड वोल्टेज को, उसके बैरियर पोटेंशियल को भी कंसिडर किया है, और उसके फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को भी कंसिडर किया है, राइट। तो फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा, देखो यहां पे ये आ गया पहले के जैसे बैटरी, ये आ गया डायोड, ये आइडियल डायोड है, और एक रेसिस्टेंस आएगा आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेसिस्टेंस हो गया डायोड का, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का हो गया डायोड वोल्टेज, ये हो गया ये डायोड वोल्टेज हो गया, ये हो गया आपका आइडियल डायोड,
ये आपका बैरियर पोटेंशियल जैसे कि पहले में था, और ये आपको क्या हो गया, एवरेज रेसिस्टेंस हो गया। एवरेज रेसिस्टेंस की मतलब क्या कि ये एवरेज है, एवरेज RAV इज एवरेज ऑफ बोथ RAC एंड RDC। ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक रेसिस्टेंस का दोनों का एवरेज है, और यही आपका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होने वाला है। मतलब कि फॉरवर्ड कंडक्शन के टाइम में कौन सा रेसिस्टेंस ऑफर करता है डायोड, वो रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको RF से भी आप डिनोट कर सकते हो, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, राइट। कि जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है तो करंट कितना रेसिस्टेंस फेस कर रहा है फ्लो करते उस समय डायोड के कारण, जो कि डायोड का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, वो आपका फॉरवर्ड रेसिस्टेंस होगा, राइट। तो अब अगर मैं आपका फिर से IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूं तो अगेन क्या होने वाला है, अगेन रिवर्स बायसिंग कंडीशन में आइडियल डायोड तो ओपन सर्किट हो जा रहा था। देखो आइडियल डायोड है ना बीच में, तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस केस में अगेन क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में आपका अगेन I इज इक्वल टू 0 एंड V इज नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, V नॉट होगा, या तो फिर अगर आपका रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज ज्यादा होगा तो VR आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे VR आ जाएगा, तो इसलिए आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। पर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा कि आपका ये जो है डायोड वोल्टेज वो किसके इक्वल होने लग जाएगा, उस केस में आपका I is not equal to 0 and V is also not equal to 0। ठीक है, उस केस में V भी आपका इक्वल टू 0 नहीं, VD जो ये आपका VD है ये भी आपका नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो VD है ये किसके इक्वल होने लग जाएगा, V नॉट प्लस I जो करंट फ्लो हो रहा है इनटू R। इस रेसिस्टेंस, ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस के कारण आपका कुछ ना कुछ ड्रॉप आना चालू हो जाएगा। तो उसके कारण जब मैं प्लॉट करूंगा आपका IV कैरेक्टरिस्टिक्स में इस चीज को, तो कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा कि ये आपका हो गया ID, और अगेन जो सेम सिनेरियो है यहाँ पर इन रिवर्स बायस कंडीशन, तो ये रिवर्स बायस कंडीशन हो गया। ठीक है, रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है, ये रिवर्स बायस कंडीशन में कोई चेंज नहीं किया हो। पर आपका ये अगर मान लो नी वोल्टेज है, V नॉट है, ठीक है, तो नी वोल्टेज तक तो पहली बात तो जो हमने फर्स्ट सेकंड केस में डिस्कस किया वही सिनेरियो है कि जब तक कि आपका सोर्स वोल्टेज या डायोड वोल्टेज इस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होता तब तक कि आप का डायोड कंडक्शन रीजन या फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं होगा। तो हमको पहले तो इस कट इन वोल्टेज से ज्यादा होना पड़ेगा डायोड वोल्टेज को। ठीक है, ये जो आपका नी वोल्टेज है उससे ज्यादा होना पड़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका डायोड वोल्टेज आपके नी वोल्टेज से जैसे ही ज्यादा होगा तो आपका जो करंट है वो भी फ्लो होने लग जाएगा, और करंट जैसे जैसे फ्लो करेगा वैसे वैसे ये ड्रॉप भी बढ़ने लग जाएगा, ये ड्रॉप भी बढ़ेगा और आपका डायोड वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो ये आपका कुछ लीनियरली ऐसा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो वहां पे आपका आइडियल केस में आपका एकदम से सीधा था, पर यहाँ पे लीनियरली ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेसिस्टेंस, जो कि क्या था, आपका एवरेज रेसिस्टेंस था, ये फॉरवर्ड रेसिस्टेंस था इन केस ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन, ये फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में, राइट। तो ये कहानी थी आपकी इक्विवेलेंट सर्किट की डायोड के केस में, राइट। तो आपको समझ में आ गया ना डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है और स्टैटिक और डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।